नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिटिंग शॉप में इस्तेमाल होने वाले मार्किंग टूल्स के बारे में। तो मार्किंग टूल्स कौन कौन से मार्किंग टूल हैं जो फिटिंग शॉप में प्रयोग करते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले है ट्राई स्क्वेयर। ट्राई स्क्वेयर अगर हम बात करें, इसके जो पार्ट होते हैं, एक ब्लेड होता है जो स्टील का बना होता है जिस पर डिवीज़न बने होते हैं, और इस पार्ट को हम स्टोक या बीम कहते हैं जो कास्ट आयरन का बना होता है। और ट्राई स्क्वेयर का प्रयोग फ्लैटनेस और सरफेस की ट्रूनेस को चेक करने के लिए करते हैं। मतलब कि जो समतल सतह होती है उसकी परत को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो ब्लेड और स्टोक होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट जो टूल है वो है पंच। पंच की अगर हम बात करें, इसका प्रयोग जॉब की मार्किंग को पक्का करने या फिर सेंटर लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। और जो पंच है यह हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील या फिर कार्बन स्टील का ये बना होता है। इसका जो पार्ट होते हैं इसके अंदर, इसको हम हेड कहते हैं। ये जो नर्लिंग किया हुआ पार्ट है इसको बॉडी कहते हैं। और ये इसका पॉइंट होता है जो पंचिंग एज होता है। वैसे तो बहुत सारे पंच प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक डॉट पंच होता है और एक सेंटर पंच होता है। जो डॉट पंच होता है यह, इसमें जो पंचिंग एंड का जो एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। जो सेंटर पंच होता है इसमें जो एंगल होता है पंचिंग एंड का वो 90 डिग्री होता है। और जो डॉट पंच होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं डॉटेड लाइन की मार्किंग करने के लिए। और जो सेंटर पंच है इसका प्रयोग करते हैं जब हमें ड्रिलिंग करनी होती है, तो ड्रिलिंग से पहले जो होल का जो सेंटर है उसकी मार्किंग के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सेंटर पंच होते हैं ये 4 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक थिक होते हैं और 125 मिलीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। और जैसे हमने बात की कि जो सेंटर पंच है ये ड्रिल सेंटर लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है एंगल प्लेट। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एंगल प्लेट है। इसमें दो रिब बनी होती हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं, और इनमें कुछ स्लॉट बने होते हैं जो होल्स बने होते हैं। इन होल्स का प्रयोग हम करते हैं जब हम जो होल्स हैं इसको हम बोल्ट को क्लैंप करने के लिए, क्लैंपिंग के दौरान बोल्ट को लगाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्रयोग जो जॉब होती है उसको होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कास्ट आयरन की ये बनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है इसमें वी ब्लॉक आता है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये वी ब्लॉक है, और इसको हम यू क्लैंप के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। वी ब्लॉक मोस्टली कास्ट आयरन या फिर स्टील का बना होता है, और इसका प्रयोग हम जो राउंड जॉब होती हैं उनको रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें राउंड जॉब जैसे सिलेंड्रिकल जॉब है उसको रखा जाता है, फिर उस पर मार्किंग की जाती है। जो सेंटर लाइन है उसको मार्क इस पर किया जाता है। और सिलेंड्रिकल जो जॉब होती है उसको वी ब्लॉक का जो वी पोर्शन होता है उसमें इसको रखा जाता है। तो कह सकते हैं कि वी ब्लॉक का प्रयोग हम वर्कपीस को या जॉब को सपोर्ट करने या फिर उसकी मार्किंग पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यू क्लैंप का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें सिलेंड्रिकल पीस पर मेज़रमेंट करनी होती है, उस दौरान इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें वो होता है सरफेस प्लेट। जो सरफेस प्लेट आप देख रहे हैं, डायग्राम आपके सामने है, इसमें इस स्टैंड के ऊपर सरफेस प्लेट को रखा गया है। और इसका जो टॉप सरफेस है इसको हम ट्रू सरफेस कहते हैं, और बेसिकली वेरी स्मूथ सरफेस होता है इसका जो टॉप पोर्शन होता है। और ये जो सरफेस प्लेट है इसको एक वुडन कवर में रखा जाता है जब इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग हम करते हैं जब हम ट्राई स्क्वेयर की मदद से हम टेस्ट करते हैं, तो इसके ऊपर उसको रखा जाता है। या फिर जब वी ब्लॉक है उसको भी इसके ऊपर रखकर हम मार्किंग कर सकते हैं, साइन बार को इसके ऊपर रख सकते हैं। काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है। और इसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें फ्लैटनेस या फिर सरफेस की ट्रूनेस को हमें चेक करना है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो सरफेस प्लेट होती है ये कास्ट आयरन या फिर ग्रेफाइट की बनी हो सकती है।
उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डिवाइडर। डिवाइडर अगर आप देखें, इसका जो मटेरियल है वो स्टील की बनी होती हैं। ये जो लेग्स होती हैं, 2 लेग्स इसमें बनी होती हैं, एक दूसरे के साथ ये हिंज्ड होती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये जो इसमें थंब स्क्रू है, इसकी मदद से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं दोनों लेग्स के बीच के डिस्टेंस को। और इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई आर्क को हमें मार्क करना है, कोई लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, या फिर किसी डिस्टेंस को हमें मेज़र करके किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे पार्ट पर लेके जाना होता है, उसके लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है स्क्राइबर एंड सरफेस गेज। ये जो पार्ट है, अगर हम बात करें, इसका एक बेस होता है और एक स्पिंडल इसमें लगा होता है, वर्टिकली होता है। बेस कास्ट आयरन का बना होता है, जो स्पिंडल है जो स्टील का बना होता है वो फिक्स होता है इसके अंदर, और यहाँ पे स्नग लगा होता है, और स्नग में एक स्क्राइबर लगा होता है जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और यहाँ पर हम इस स्नग को, इस नट की मदद से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। जो स्नग है उसको अलग अलग हाइट पे लेके आ सकते हैं, जिसे स्क्राइबर के द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि स्नग और स्क्राइबर को अपनी आवश्यकता अनुसार ऊपर या नीचे या फिर किसी भी दिशा में इसको सेट कर सकते हैं। और इसे सेट करने में या फिर जो एक्यूरेट मार्किंग करने में हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, या कह सकते हैं कि जो अब अपग्रेडेड जो वर्जन है, वो है यूनिवर्सल सरफेस गेज, जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपके सामने है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज, जो एक प्रकार से जो स्क्राइबर सरफेस गेज या फिक्स्ड सरफेस गेज था, उसका ये एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक प्रकार से बेस होता है, वी ग्रूव नीचे की तरफ बना होता है, ऊपर ये गाइड पिन्स होती हैं, और यहाँ पर एक रोकर आर्म लगी होती है। ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं। यहाँ पर भी एक वर्टिकल स्पिंडल या रोड है जो स्टील की बनी होती है, और इसे हम किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। जो लास्ट कंपोनेंट की हमने बात की उसमें ये बिल्कुल फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर रोकर आर्म की जो एडजस्टिंग जो स्क्रू है, उसकी मदद से इसको हम किसी भी एंगल पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्लैंपिंग नट लगा है, साथ में स्नग लगा है, और इसमें स्क्राइबर लगा हुआ है जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किसी भी हाइट पर सेट कर सकते हैं, बेस से लेके जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। और इसमें जो गाइड पिन्स लगी हैं, गाइड पिन्स का हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें मार्किंग करनी होती है, क्योंकि जो गाइड पिन्स है वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, और जब हम मार्किंग करते हैं तो गाइड पिन्स के द्वारा मार्किंग करना संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि जो फिटिंग शॉप होती है उसमें जो मार्किंग जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया ट्राई स्क्वायर के बारे में, पंचिस के बारे में, एंगल प्लेट के बारे में, वी ब्लॉक के बारे में, स्क्राइबर एंड सरफेस गेज और सरफेस प्लेट, डिवाइडर और यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज इत्यादि के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और NUnivers22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।